चैनल टेक्निकल नॉलेज 8.23 में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि हाई स्कूल का पेपर कैसा आता है, क्या अपडेट हुआ है, क्या हुआ है, कैसा आता है। जैसे आप हाई स्कूल बोर्ड का पेपर देना है तो ये सब बातें आपके लिए ज़रूरी हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। जैसा कि मैं यहाँ पे लाया हूँ सन 2022-23 का मॉडल पेपर क्लास 10th का। तो यहाँ जैसे आपको पता होना चाहिए कि आपका समय होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 70 नंबर का। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए रहते हैं। पहला निर्देश क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, क्योंकि जो को आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, तो इसमें आपके 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो आप इसका सही यूज करें, फिर 15 मिनट पेपर को पढ़ें समझें। और नंबर दूसरा है प्रश्न 2 खंड आ तथा खंड पा में विभाजित। तो यही आज की मुख्य अपडेट है कि आपका जो पेपर आएगा वो आपका 2 भागों में बंटा होगा, खंड आ तथा खंड पा में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प गोले को पूर्ण रूप से काला करें। तो यही आपकी मुख्य अपडेट है। जो आपकी खंड आ में आपको OMR शीट दी जाएगी, जिसमें से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ये हर बार नहीं, ये इसी बार से हो रहा है, वैसे हर बार नहीं आता था। इसी बार से आपको OMR शीट दी जाएगी तथा आपका पेपर 2 भागों में विभाजित होगा। तो आपका जो अगला पॉइंट है खंड आ। तो खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न पत्र हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न पत्र के खंड आ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड बा के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। आपको प्रश्न के आगे उसके नंबर डले मिल जाएंगे, कौन प्रश्न कितने नंबर का है। जैसे प्रत्येक प्रश्न के आगे सम्मुख आपको अंक निर्धारित है। जैसे कि यहाँ पे खंड आ पे हम चलते हैं, तो यहाँ जैसे लिखा है खंड आ बहुविकल्पी, यहाँ पे लिखा है खंड आ बहुविकल्पी। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक कर खंड आ देखेंगे तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं, तो यहाँ आप ऑब्जेक्टिव 20 आएंगे आपके। इसी बात से ये हुआ है, आपको एक अलग से OMR शीट दी जाएगी जिसको आपने भरना है, और OMR शीट बहुत सावधानी से भरनी होती है, ये बात आप ध्यान रखें। यहाँ की जैसे कि आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। अब यहाँ से शुरू होता है, अब जैसे कि यहाँ से शुरू होता है आपका खंड पा। आपके 20 ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं, यहाँ से आपका शुरू होगा खंड पा। तो ये आप देख लीजिए, आपको लिखा है खंड पा। खंड पा जैसे ही आप देखेंगे तो उसमें सबसे पहला आपको क्वेश्चन मिलेगा, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर। आपको एक गद्यांश दिया जाएगा जो आपके गद्यांश में से लिया गया होगा, गद्य में से लिया गया होगा। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। इसमें 2 गद्यांश दिए रहेंगे, आपको एक गद्यांश नहीं, इसमें से आपको एक गद्यांश करना होगा। आप एक और गद्यांश देख सकते हैं कि नीचे अथवा में एक गद्यांश और दिया गया है। अगर आपको पहला नहीं आ रहा है तो आप दूसरा कर सकते हैं। गद्यांश के प्रश्न का प्रत्येक अंक 2 नंबर निर्धारित किया गया है। अब जैसे नंबर दूसरा आता है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्न प्रश्नों 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या है, ये आपके पद से लिया जाएगा, ये एक पद का है। तो ये मतलब इसमें भी 3 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इसमें भी एक अथवा लग के आएगा। आप अथवा करना चाहते हैं तो अथवा कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं, पर छोड़ें ना। अब नंबर तीसरा आता है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपको संस्कृत पाठ जो आपका लगा है उसमें से आपको एक दिया जाएगा गद्यांश, उसका आपको हिंदी अर्थ लिखना होगा। 2 में से किसी भी एक का आप लिख सकते हैं जो आपको समझ सही लगे। दिए गए संस्कृत, अब नंबर चौथा है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी का एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये आपके क्या है, पद्यांश। जो संस्कृत में ज़्यादा पद्यांश नहीं है, कुछ गिने चुने ही आपके पद्यांश है, उन्हीं को आप पढ़ लीजिए। तो उन्हीं में से आपका एक पद्यांश आ जाएगा। 2 में से कोई एक पद्यांश आपको करना है तो आप कर सकते हैं। अब आएगा अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। जैसे कि आपका कई सब अलग अलग होता है डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
जैसे कि यहाँ हमारा उत्तर जिला जालौन, तो यहाँ पे हमारा तनोल खंड काव्य आता है। तो जहाँ से आप हों ये आप जानकारी कर लें और अपनी क्लास टीचर से पूछ लें सर कौन सा खंड काव्य करना है, तो यहाँ से वो आप कर सकते हैं। और नंबर 6 आता है, दिए गए लेखकों में से किसी का एक जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखो। जैसे कि यहाँ पर तीन लेखकों के नाम दिए गए हैं, जिसमें से आपको किसी एक का जीवन परिचय लिख के उसकी रचनाओं का नाम लिखना है। तो यहाँ पे जैसे उनका जीवन परिचय के लिए 3 नंबर तथा उनकी रचनाओं के लिए 2 नंबर निर्धारित किए गए, मतलब पूर्णांक बिल्कुल 5 नंबर का है छठवां क्वेश्चन का। छठवें क्वेश्चन में छठवें क्वेश्चन का खाविये, दिए गए कवियों में किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करें। तो यहाँ पर भी 3 दिए गए हैं, वही हिसाब है, 3 नंबर जीवन परिचय का, 2 नंबर रचनाओं का। रचनाएं आप जरूर लिखें जीवन परिचय में। नंबर 7, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न में ना आया। तो यहाँ से आप कोई भी एक श्लोक याद किए रहें कि ये कन्फर्म प्रश्न ऐसा है कि ये आता ही है। तो आप एक श्लोक याद किए रहें, ये श्लोक आपको लिखना पड़ेगा, 2 नंबर का आता है। निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ वाक्य मिलेंगे, तो इसका आपको उत्तर संस्कृत में लिखा है, हिंदी में करके उसका हिंदी लिखना है। वीर केन पूजते, नहीं ये हिंदी वाला नहीं है, इसमें से आपको उत्तर लिखना होगा। आपके चैप्टर में एक लगा है तो इसमें आपको लिखना होगा वीर केन पूजते। इसका जैसे कि ये प्रश्न है तो इसका उत्तर होगा वीर वीरेन पूजते। वीर किसको पूज, तो मतलब इसका उत्तर लिखना होगा आपको, इसका हिंदी अनुवाद नहीं करना होगा। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखो। तो आप इतने हैं, किसी 4 आपको विषय दिए जाएंगे जिसमें से किसी भी एक विषय पर आप निबंध लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन सबसे मोस्ट होता है क्योंकि यही आपको पेपर में नंबर बढ़ाने के लिए होता है, जो कि 9 नंबर का आता है। आप जितना ज़्यादा बढ़ा के लिख सकते हैं, जितना ज़्यादा आपको नॉलेज हो वहाँ तक कि आप लिख सकते हैं। जैसे कि ये रात आपका 2022-23 का मॉडल पेपर। तो आज के लिए इतना ही, अब अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो, धन्यवाद।